तो दोस्तों स्क्विड गेम के बाद नेटफ्लिक्स का एक दूसरा धमाकेदार शो आ चुका है जिसका नाम है वेडनेसडे। इसका सीजन 1 पहले आ चुका था एंड अब जो आया है वो सीजन 2 है जो 6 तारीख को रिलीज़ हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या क्लाइमेक्स देखने को मिल सकता है और इसका एंडिंग कैसा होगा। और सुनने को ये भी आ रहा है कि सितंबर में इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो हम लोग तो बहुत इंतज़ार में है कि इसका पार्ट 2 भी कब आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं इस सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है। तो बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस सीजन 2 में क्या क्या होगा। तो नेटफ्लिक्स पर वेडनेसडे सीजन 2 का पहला हिस्सा आ गया है, मतलब पहले 4 एपिसोड्स। हाँ बिल्कुल। आज हम इन्हीं पर थोड़ी बात करने वाले हैं। मुख्य कहानी क्या रही, क्या बड़े मोड़ आए और पार्ट 1 खत्म कहाँ हुआ। सही। तो मतलब हमारा मकसद यही है कि इन 4 एपिसोड्स में क्या क्या हुआ उसको समझें, कहानी कहाँ तक पहुंची है ना। हाँ, और कौन से नए रहस्य सामने आए हैं। क्या वेडनेसडे पहले से भी ज्यादा मुश्किल में फंस गई है। लगता तो यही है। चलिए एपिसोड 1 से शुरू करते हैं। हियर वी वो अगेन। शुरुआत ही काफी धमाकेदार है। वेडनेसडे एक सीरियल किलर कैंसस सिटी स्कैल्पर के बेसमेंट में फंसी है। हाँ, वो सीन तो एकदम चौंकाने वाला था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो बच तो जाती है एनिड और थिंग की मदद से, और एक साइकिक विजन भी आता है और केस भी सुलझा लेती है। पर ये सब बहुत जल्दी हो जाता है ना। हाँ, मतलब वो पूरी कहानी जैसे जल्दी से समेट दी। शायद वो मुख्य कहानी से ध्यान हटाने के लिए था, पता नहीं, हो सकता है। फिर मिया नेगोमोर लौटती है एक तरह से अनिच्छुक सेलिब्रिटी बनकर। हाँ, वो उसे पसंद नहीं बिल्कुल। लेकिन असली ड्रामा तो फाउंडर्स पायर फेस्टिवल में शुरू होता है जब उस पर हमला होता है। बिल्कुल, और यहीं से ये साफ हो जाता है कि कोई खतरनाक स्टॉकर है तो उसके पीछे पड़ा है। हाँ, और ये इस सीजन का शायद सेंट्रल मिस्ट्री होने वाला है, ये स्टॉकर कौन है और चाहता क्या है। ये वेडनेसडे के लिए एक नया पर्सनल खतरा है। फिर एपिसोड 2 आता है द डेविल यू वो। इसमें तो चीजें और गंभीर हो जाती है। वेडनेसडे को एनिड की मौत के विजन्स आने लगते हैं। हाँ, और वो काले आंसू बहने लगते हैं उसकी आंखों से। वो काफी डिस्टर्बिंग था, बहुत ज्यादा। और मोटिशिया उसे चेतावनी देती है, कहती है कि साइकिक थकावट है। जी हाँ, और इसीलिए गुडी की किताब उससे ले ली जाती है। इससे वेडनेसडे की जो शक्तियां हैं उन पर भी सवाल उठता है, क्या वो कंट्रोल खो रही है। अच्छा पॉइंट है। और इसी एपिसोड में एक और बड़ा झटका लगता है शेरिफ गैल्पिन। ओ हाँ, वो मृत पाए जाते हैं और उनके मुंह से कौवे निकल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो मुंह से कौवे निकलने वाला सीन था ना, ये सच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया और मैं बहुत ज़्यादा इस सीन में शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बाकी के स्टोरी चलिए आगे जानते हैं। वो विजुअल काफी गॉथिक और डरावना था। बहुत। और इसके ठीक बाद कौन वापस आता है? टाइलर। हाँ, टाइलर की वापसी, और उसकी वापसी का जो टाइमिंग है और गैल्पिन की मौत का तरीका, वेडनेसडे को शक होता है कि कहीं टाइलर फिर से हाइड तो नहीं बन गया अपने उस राक्षसी रूप में। बिल्कुल, ये शक गहरा हो जाता है। एपिसोड 3 में कहानी थोड़ी जगह बदलती है। स्कूल कैंप जेरिको जाता है। हाँ, कैंपिंग ट्रिप, और एडम्स परिवार भी साथ हैं चापरून बनकर। माहौल थोड़ा अलग लगता है। पर वेडनेसडे के लिए तो कोई छुट्टी नहीं है, वो अपनी जांच में लगी हुई है। सही बात, वो लॉयस कनेक्शन की पहेली सुलझाने में लगी है, गैल्पिन के वो अजीब संदेश, और बुलपेन कैबिन में क्या सबूत छिपे हैं। और इसी बीच वो अपनी माँ मोटिशिया से भी टकराती है। गुडी की किताब वापस चाहिए उसे। परिवार के साथ होने से उसके लिए चीजें और मुश्किल हो गई हैं शायद। हाँ बिल्कुल। फिर आता है एपिसोड 4, और यहाँ रहस्य एकदम पीक पर पहुंचता है। वेडनेसडे विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाती है और वहां उससे वो अजीब कलश मिलते हैं जिनमें राख नहीं है। और पता चलता है कि उनमें तो जिंदा आउटकास्ट्स को कैद करके रखा गया है। आउटकास्ट मतलब जैसे नेवरमोर के स्टूडेंट्स हैं, विशेष शक्तियों वाले लोग। कितना भयानक है ये, मतलब नेवरमोर के बाहर उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ नेवरमोर के अंदर नहीं है। और फिर विलेन का खुलासा होता है। जूडी, डॉक्टर फेबर्न की असिस्टेंट और स्टोनहर्स्ट की बेटी। हाँ, वो कनेक्शन सामने आता है, और इसके बाद तो सब कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो स्लर्प नाम का ज़ॉम्बी जैसा क्रीचर फेयरबर्न और स्टोनहर्स्ट को खा जाता है। और टाइलर वो फिर से हाइड बन जाता है और लॉरल गेट्स पर हमला करता है। और क्लाइमैक्स, टाइलर वेडनेसडे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो बेहोश हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोमा में चली गई हो। हाँ, और वहीं पर पार्ट 1 खत्म। क्या जबरदस्त क्लिफहैंगर है। बिल्कुल सांस रोक देने वाला एंड था। तो अगर हम इन 4 एपिसोड्स का एक छोटा सा विश्लेषण करें, जैसा सूत्रों में बताया गया है, तो शो के जो गॉथिक विजुअल्स हैं
और जो सस्पेंस है वो अभी भी काफी मजबूत है। हाँ बिल्कुल, टिम बर्टन का टच दिखता है और जेना ऑर्टेगा का परफॉर्मेंस तो कमाल का है। हाँ, वो शो को एनर्जी देती हैं। हाँ, पर एक कमजोरी भी बताई गई है कि कई सारे सबप्लॉट्स हैं। और कुछ किरदार जैसे पग्सले, उनकी भूमिका उतनी डेवलप नहीं हुई है। इसकी वजह से कहानी थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है ना। सीजन 1 जितनी टाइट नहीं। हाँ, ये बात सही है। तो दोस्तों फिलहाल कुछ ऑडियंस का भी यही मानना है कि ये शो पिछले वाले से थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है और ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये शो खराब नहीं है और ठीक ठाक ही है, लेकिन पिछले वाले से तो थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। और बाकी आप लोग कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है। और चलिए इसको फिनिश करते हैं। ऐसा लगता है कि परिवार वाले एंगल पर शायद थोड़ा कम फोकस रहा इस बार, जिससे वेंसडे के अकेलेपन या उसके इमोशनल सफर के कुछ पहलू शायद छूट गए। उम्मीद है पार्ट 2 इन सब धाड़ों को सही से जोड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुनने में आया है कि पार्ट 2 3 सितंबर को आ रहा है। तो दोस्तों डेट तो अब कंफर्म भी हो चुका है कि 3 सितंबर को इसका पार्ट 2 आने वाला है। मतलब पार्ट 1 का सीजन 1 और 2 हो चुका है, अब पार्ट 2 आने वाला है जिसमें कितने सीजन होगा वो तो रिलीज होने के बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल हम वेट कर सकते हैं सितंबर के 3 तारीख तक और देखते हैं आगे वाला शो कैसा आता है। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर है। तो इसे ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, ये जो क्लिफहैंगर है और कहानी की जो बिखरे हुए हिस्से हैं, पार्ट 2 को किस एक मुख्य रहस्य या किस किरदार के सफर पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि कहानी पूरी तरह से समझ आए और दर्शकों को एक संतोषजनक एंडिंग मिले? ये सोचने वाली बात है। शायद टाइलर का सच, या स्टॉकर की पहचान, या शायद वेंसडे का खुद का साइकिक इवोल्यूशन। बहुत कुछ है जिस पर ध्यान देना होगा। देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर। थैंक यू।